बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं सुपर मुस्लिम की एपिसोड 3। जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट 2 वीडियो से हम द वे टू सक्सेस के हवाले से डिस्कशन करते आए हैं और आज की इस वीडियो में भी हम द वे टू सक्सेस के थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक कुरान करीम के चैप्टर नंबर 23 सूरह मोमिनून के वर्स नंबर 4 की रोशनी में होगा। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि लास्ट 2 एपिसोड्स में हमने द वे टू सक्सेस के हवाले से वन पॉइंट पर डिस्कशन की थी और आज की वीडियो में हम थर्ड पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं और यहाँ पर अल्लाह ताला कुछ फाइनेंशियल एथिक्स को बयान फरमा रहे हैं। जैसा कि अल्लाह ताला यहाँ पर हमें सेविंग्स के हवाले से कुछ एथिक्स बता रहे हैं कि जो भी शख्स जॉब करता है वो अर्निंग उसकी होती है। अब वो एक अच्छी अमाउंट में अर्न करता है और यहाँ तक कि उसने जो सेव किया होता है, जो उसकी सेविंग हुई होती है, उसको 1 ईयर गुजर जाता है। अब इस 1 ईयर में अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ अगर उसने 7.5 तोला गोल्ड के इक्वल 7.5 तोला सोने के इक्वल उसके पास अमाउंट जमा हुई, या तो फिर 52.5 तोला सिल्वर 52.5 तोले चांदी के इक्वल उसने अमाउंट सेव कर ली, या तो फिर 7.5 तोले सोना 52.5 तोले चांदी, इतना उसने अमाउंट, इतनी उसके पास वेल्थ इकट्ठी हो चुकी है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसमें से, इस टोटल अमाउंट में से 2.5% अपनी सोसाइटी के नीडी पीपल्स पर इन्वेस्ट कर दो, उनको दे दो। 2.5% अमाउंट इसमें से निकालनी है और वो आपकी सोसाइटी के नीडी पीपल्स का राइट है। ये आपने हर सूरत उन्हें देना है, ये आप पर कंपल्सरी हो चुका है, ये आप पर लाजिम है, ये आपके सोसाइटी के नीडी पीपल्स का राइट है, उनका हक है। अगर आप उनका हक उन्हें नहीं पहुंचा रहे तो डेफिनेटली आपको इसकी बहुत सख्त किस्म की सज़ा होगी, इस दुनिया में भी और हेयर आफ्टर भी बहुत सख्त किस्म की आपको सज़ा दी जाएगी। अब जो लोग यहाँ पर एक पॉइंट रुक कर मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम ह्यूमन राइट्स पर डाका डालने आया है, अब आप देखें, इस्लाम तो कह रहा है कि आपकी जो सेविंग्स होंगी उसमें से आपने अपनी सोसाइटी के नीडी पीपल्स पर भी खर्च करना है, उनको उनका राइट देना है। इस्लाम तो यहाँ पर इतनी सख्ती से कह रहा है कि अगर आपने उनका हक उन्हें ना दिया तो यू विल बी पनिश्ड। सो फिर इस सूरत हाल में हम कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम जो है वो ह्यूमन राइट्स पर डाका डालने आया है? बल्कि इस्लाम तो सोसाइटी के जो वीक पीपल्स हैं, जो डिसेबल पीपल्स हैं, जो विडोज़ हैं, जो ऑर्फन्स हैं, जो सोसाइटी के गरीब तबका है, जो सोसाइटी का पुअर क्लास है, इस्लाम तो उनको भी स्ट्रॉन्ग करने का हुक्म दे रहा है कि उनके साथ भी खड़े हों। अगर आप उनके साथ नहीं खड़े होते तो डेफिनेटली आपको तो बड़े सख्त किस्म की सज़ा दी जाएगी। और हाँ, जो यहाँ पर अमाउंट मेंशन की 7.5 तोला गोल्ड और 52.5 तोला सिल्वर, अगर इसके इक्वल अमाउंट आपके पास साल के बाद नहीं भी जमा हुई, फिर भी आप एक अच्छा अर्न कर रहे हैं, इतनी आपके पास सेविंग नहीं हुई, आप एक अच्छी अमाउंट में अर्न कर रहे हैं, तो फिर आपको कंपनसेशन की तरफ तो नहीं, बल्कि फिर आपको जो नफली सदकात होते हैं, आप चैरिटी के लिए अपने अमाउंट को दीजिए, चैरिटी के लिए आप NGOs में दें, आप खुद जाकर आप अपने मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों को, अपने इर्द गिर्द जितने नीडी पीपल्स हैं, आप उन पर खर्च कीजिए, आप उनके बच्चों को तालीम दिलवा दीजिए, आप उनके घर में राशन दिलवा दीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। और उन गरीबों की गुर्बत का मजाक ना उड़ाइए कि ऐसा हो रहा हो कि जी जनाब आप वीडियोस बन के, तस्वीरें बन के आ रही हैं, न्यूज़पेपर्स पर आ रही हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड हो रही हैं, ऐसा ना कीजिए। इस्लाम अगरचे एलानिया सदकात की इजाज़त देता है, लेकिन अब ऐसा भी आप ना कीजिए कि आप एलानिया सदकात के चक्कर में आकर आप उन गरीबों की गुर्बत का ही मजाक उड़ाते फिरें और तस्वीरें बना बना कर न्यूज़पेपर्स पे और डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स पर अपलोड करते फिरें।
تو یوں تو اس غریب کی بھی توہین ہو جائے گی نا۔ اور اگر ہم اس فارمولا پر عمل کر لیتے ہیں، چیریٹی، فنڈ ریزنگ، ڈونیشنز، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ خیرات، زکوٰۃ، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو آپ کے دل سے ایٹومیٹکلی جو آپ کے لیے مال کی محبت، آپ کے ایک ہرس، ایک لالچ ہو رہی ہے نا، وہ اوور کم کرنے میں بہت یہ بینیفیشل فارمولا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا جو مال ہے اس کی پیوریفیکیشن بھی ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ایک سوسائٹی کے ساتھ آپ کی بانڈنگ ہے، جو پور کلاس کے ساتھ، ان میں ایک بانڈنگ ڈیولپ ہوگی، اور ایک محبت اور بھائی چارے کا رشتہ بھی پروان چڑھے گا، جس سے سوسائٹی کے لیے بہت بینیفیشل ثابت ہوگا۔ اور آپ یہ نوٹس کریں گے کہ آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے گلی محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے فرینڈز میں، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنی سوسائٹی میں جو پور کلاس ہے، آپ ان کی دل کھول کر آپ مدد کرتے ہیں، آپ ان کے گھر میں راشن ڈلوا دیتے ہیں، آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، تو آپ کو جو ایک قلبی سکون ملے گا، آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ کو کس حد تک سیٹسفیکشن ملے گی۔ آپ کو ایک سکون، ایک پیس نصیب ہوگا، اور آپ کو آپ کی لائف میں ایک اچھا فیل ہوگا، آپ کو اپنی لائف میں، آپ کو اپنی عبادات میں مزہ آنے لگے گا، ایک لطف نصیب ہونے لگے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سکسیس کا بھی فارمولہ یہی بتایا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سکسیس دے گا، ضرور سکسیس دے گا، آپ یہاں بھی سکسیسفل ہوں گے، اور ہیئر آفٹر بھی آپ کو سکسیس ملے گا، ضرور ملے گا۔